कभी सोचा एक इंसान दुनिया छोड़ देता है लेकिन उसकी यादें पत्थर बनकर जमीन पर रह जाती हैं। आज हम निकले एक ऐसे हेरिटेज वॉक पर जहां इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं, महसूस भी करा जा सकता है। जी हाँ, हम आए हैं हुमायूं टूम, एक ऐसा मकबरा जो सिर्फ कब्रिस्तान नहीं बल्कि एक अमर प्रेम कहानी का निशान है। तो गेट के पास जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपको एक बड़ा सा गार्डन मिलेगा, बू हलीमा गार्डन। हुमायूं टूम के कॉम्प्लेक्स का ये सबसे पहला विजिबल लैंडस्केप फीचर है। ये गार्डन 4 बाग स्टाइल में बना है लेकिन थोड़ा इरेगुलर है कंपेयर टू द मेन टूम सिमेट्री। बीच में आपको दिखेगा एक टूम लाइक स्ट्रक्चर जिसे बू हलीमा का मकबरा माना जाता है। एक सवाल यहाँ हवा में घूमता रहता है, आखिर ये बू हलीमा थी कौन? कोई कहता है मुगल कोर्ट की नोबलमैन थी, कोई इन्फ्लुएंशियल एडवाइजर कहता है, पर इसकी असली आइडेंटिटी अब तक एक मिस्ट्री है। और इसी गार्डन का पार्ट है ये बू हलीमा गेटवे। एंट्री गेट से सीधा सीधा आगे बढ़कर आपको एक बड़ा सा एंट्री गेट मिलेगा जिसे कहते हैं वेस्ट गेट। ये हुमायूं के मकबरे का मेन सेरेमोनियल एंट्रेंस था। ये रेड सैंडस्टोन गेट मुगल आर्किटेक्चर का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, कैलीग्राफी, ज्योमेट्री पैटर्न्स और कुरानिक वर्सेस से भरा। गेट के अपर फ्लोर पर सिक्योरिटी गार्ड और गेट कीपर्स के लिए रूम हुआ करते थे जो अब बंद है। इसके ऊपर आपको एक छोटी छोटी छतरीज भी दिखेंगे। कहा जाता है कि इस गेट के डिज़ाइन में पर्शियन दरवाज़ों का इन्फ्लुएंस था, लेकिन उसे दिल्ली के क्लाइमेट और कल्चर के हिसाब से लोकलाइज किया गया था। यहाँ पे आपको अंदर कुछ आर्टिफैक्ट्स भी मिलने वाले हैं जो उसी टाइम के एविडेंस देते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिए गए हैं हुमायूं के बारे में। जब आप वेस्ट गेट से अंदर आते हो और 4 बाग गार्डन क्रॉस करते हो तो एक मैसिव रॉयल स्ट्रक्चर आपके सामने अपेयर होता है, हुमायूं का मकबरा। ये था इंडिया का पहला गार्डन टूम जिसे बनाने में लग गए थे लगभग 8 साल। ये पहला ऐसा टूम था जिसमें गार्डन और टूम का कॉम्बिनेशन इतना थॉटफुल डिज़ाइन हुआ था और यही आइडिया बाद में ताजमहल में भी दिखाई दिया। तो जो आप आज ताजमहल में देखते हो ना, उसका ओरिजिन यहीं से हुआ था। इस टूम को बनाया था हुमायूं की वाइफ बेगा बेगम ने अराउंड 1565 एडी में और बनाने वाले आर्किटेक्ट थे मीरक मिर्जा गियास, जिनको स्पेशली पर्शिया से इंडिया लाया गया था। वही कंट्रोवर्सी हमेशा आती है, बेगा बेगम या हमीदा बानो बेगम, क्योंकि बेगा बेगम तो पहली वाइफ हो गई, हमीदा बानो बेगम दूसरी वाइफ हो गई और हमीदा बानो बेगम से थे अकबर। ठीक है, तो उनको सभी वही लगता है कि हमीदा बानो बेगम। लेकिन कई जगह मैंने देखा है कि बेगा बेगम भी नाम निकल के आता है और बेगा बेगम ने बिल्कुल शिद्दत के साथ से बनवाया था। इवन वो मक्का भी गई थी उससे पहले, क्योंकि इसके बनवाने से पहले मक्का होके आई और फिर उसके बाद तो बिल्कुल शिद्दत से बनवाया था ये हुमायूं के लिए। तो देखो हमीदा बानो बेगम पर्शियन इन्फ्लुएंस भी इसके अंदर देखने को मिलता है। बेगा बेगम जो थी ना, जो आर्किटेक्ट जो लेके आई थी, वो आर्किटेक्ट कौन थे इसके? मिर्जा गियास हो गए, वो आर्किटेक्ट और उसका बेटा, ठीक है, उसका बेटा, ये 2 इसके आर्किटेक्ट थे। हेरात से आए थे वो दोनों का इन्फ्लुएंस इसके ऊपर देखने को मिलता है। ये टूम बना है 4 बाग स्टाइल में जो पर्शियन कॉन्सेप्ट था। इसमें 4 बराबर हिस्सों में गार्डन डिवाइड होते थे थ्रू वाटर चैनल्स। इट वॉज सिम्बॉलिक टू द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ जन्नत, जहाँ 4 नदियाँ बहरी होती है, दूध, शहद, शरबत और पानी। 4 गार्डन देखने को मिलते हैं ऐसे ना, पूरे मिला के 32 गार्डन से छोटे छोटे पूरे स्ट्रक्चर में 4 बादशाह। तो पहला आर्किटेक्चर तो 4 बादशाह के अंदर है। इससे पहले जो बाबर का है वो भी 4 बादशाह के अंदर मानते हैं, लेकिन वो काबुल के अंदर है। इंडिया के अंदर ही पहला था जो 4 बादशाह।
ठीक है। और ये देखो वो जो है ना, मैंने आपको बताया था, ये उसके ये उसका नहीं है, ड्रेनेज वगैरह से तो कोई पॉइंट नहीं है, ये उसकी सिग्निफिकेंस है कि इस्लाम के अंदर ये होता है कि भाई जो जन्नत के अंदर ऐसा होता है कि जो नदी है वो बिल्कुल ऐसे जा रही है सामने। तो इसका भी यही है कि ये ना टॉम से होते हुए बाहर की तरफ जाती है, उधर की तरफ। तो इसका ये है सिग्निफिकेंस, ये होता है कि ये जो किंग होता है उसकी कब्र भी उसके ऐसी रखी जाती है कि किंग इज ऑलवेज द किंग, वो सोवरेन होगा हमेशा। तो उसी को दिखाने की कोशिश की है गार्डन टाउन के अंदर इस तरीके से। ये स्ट्रक्चर रेड सैंडस्टोन से बना है, लेकिन इसकी डिटेलिंग में वाइट मार्बल भी है। डोम जो है वो डबल डोम है, बाहर से ह्यूज और मैजेस्टिक, लेकिन अंदर से प्रोपोर्शन मेंटेन्ड है। डोम क्या होता है कि एक ही है गुंबद, और डबल डोम है कि दो है, ठीक है, एक हो गई और फिर एक ऊपर हो गई। इसको बोलते हैं ट्रू डबल डोम। ट्रू का यहाँ पे क्या मतलब है? नहीं, वो डबल डोम तो है ही। डबल डोम तो पहले ही आ चुका था। आप देखो लोधीज के टाइम पर डबल डोम आ चुका था, ठीक है। डबल डोम की शुरुआत हो चुकी थी जहाँ पे इस टूम के अंदर 8 चेम्बर्स है, जिसे कहते हैं हस्ट बेस्ड प्लान, यानी 8 पैराडाइसेस विच शोज द पर्शियन इन्फ्लुएंस। जब आप अंदर जाते हो तो एक सेंट्रल ऑक्टोगनल चेम्बर मिलता है जिसमें हुमायूं का सेनेट ऑफ विच मीन्स सिंबॉलिक ग्रेव रखा गया है। द रियल ग्रेव इज बिलो द बेसमेंट एज पर द इस्लामिक ट्रेडिशन। सेंट्रल चेम्बर्स के पास आपको मिलती है 8 इंटरकनेक्टेड चेम्बर्स जहां बाकी मुगल फैमिलीज के भी ग्रेव रखे गए हैं। यहाँ 100+ मुगल ग्रेव्स हैं, इसलिए तो इस टूम को कभी कभी डॉर्मेटोरी ऑफ द मुगल्स भी बोला जाता है। TUDOR एक ट्यूडर आर्च है, ट्यूडर आर्च। आर्चेस के भी स्टाइल है, जो फाइनली जो नेचुरल फॉर्म जो आर्चेस से निकल के आई ना, ये ट्यूडर आर्च है। एक और खासियत है यहाँ की जाली वर्क। द जालीज क्रिएट परफेक्ट लाइट एंड शेडो इफेक्ट, जिससे सनलाइट अंदर आके पैटर्न्स बनाता है। लाइट एंड शेडो का ये खेल सिंबॉलिक है, जहाँ रोशनी स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करती है। देखिए जो चंगेज खान का जो ट्रेडिशन है जिसको यस्सा बोलते हैं, YAS से, इसको फॉलो करना है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो भाई कम्प्लीटली इस्लामिक को वो फॉलो करना है। मंगोल्स भी बोलते हैं कि नहीं, अभी हम इस्लाम को फॉलो करना शुरू करते हैं, हमें एज सच कम्प्लीटली रिजिडली इसको फॉलो नहीं करना। जब मुगल्स भी हिंदुस्तान के अंदर आते हैं तो ये नहीं है कि हमें हर जगह इस्लाम कराना है, नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं। आप चला भी नहीं पाओगे सरकार, मतलब आप हुकूमत चलाएंगे, आप बिल्कुल ही इस्लामिक करके चलाएंगे नहीं। तो देखो खुद ही इसी तरह लेवल से आपको देखिए नहीं था। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विज्ञान में जहांगीर भी बहुत बिलीव करता है इस चीज़ के ऊपर, और हुमायूं भी बिलीव करता है, ठीक है। इवन हुमायूं के बारे में तो ये बोला जाता है कि जब अकबर की तबीयत खराब थी तो उसने पता नहीं क्या फास्टिंग की थी, क्या किया था, ठीक है। तो अकबर ठीक हो गया, तो ये स्टोरी भी वहाँ पे निकल गया। बाबर ने किया था, अच्छा हाँ, बाबर ने हुमायूं के लिए, हाँ बाबर ने हुमायूं के लिए। तो वो ये है कि वो फास्टिंग करता था, भाई सब कुछ करता है जिससे उसकी तबीयत ठीक हो जाए, और एट द एंड उसकी तबीयत ठीक हो गई और उसकी डेथ हो गई। बाबर की डेथ हो गई। टूम का पूरा लेआउट परफेक्ट सिमेट्री पे बेस्ड है। हर डायरेक्शन से देखो एग्जैक्ट मिरर इमेज। ये था मुगलों का ऑर्डर इन कियोस फिलॉसफी। और टूम के 4 तरफ वाटर चैनल्स है जिसमें डूम रिफ्लेक्ट होता है। इमेजिन करो स्काई में एक डूम और पानी में एक, जिसे मुगल्स बोलते थे हेवन ऑन अर्थ इल्यूजन। मुगलों के लिए डेथ भी एक आर्ट फॉर्म थी, और हुमायूं का मकबरा इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल। को शायद ये जानकर हैरानी हो कि हुमायूं का मकबरा तो बाद में बना, लेकिन उसके कॉम्प्लेक्स के अंदर का एक और मकबरा है जो उससे 20 साल पहले बन चुका था, ईसा खान का टूम। ईसा खान एक अफगान रूलर था, शेरशाह सूरी के टाइम का एक इन्फ्लुएंशियल कोर्टियर। जब मुगल एग्जाइल में थे और सूर डायनेस्टी रूल कर रही थी, तब ईसा खान एक पावरफुल फिगर था। देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये है, और क्या दिख रहा है इसके अंदर?
एक स्पेशल चीज बताओ। फॉर्म पे बनना है तो हाँ हाँ, तो इस प्लेटफॉर्म है, हाँ ऑक्टोगोनल शेप है, 8 कोने है बिल्कुल। ये इसका भी एक सिग्निफिकेंस है, ऑक्टोगोनल ऐसे ही नहीं, ऑक्टोगोनल ऐसे ही बना दिया। अब इसको देखोगे ना, अब ये ऐसे डायगोनली ना ऐसे जाता है, ठीक है, ये हमारी टॉम देखोगे पूरा डायगोनल ऐसे जाता है। उसकी सिग्निफिकेंस मतलब वो इस्लाम के अंदर ये है कि आप जो टॉम है ना उसको लेके आप ऐसे जा सकते हो, ठीक है, ऐसे मतलब टॉम को ना आप इधर उधर ऐसे नहीं कर सकते, वो ना ऐसे ही मूव होना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो उसकी सिग्निफिकेंस इस सेंस में आती है। तो डायगोनल की मतलब बहुत सारे लोग ये होते हैं कि डायगोनली क्यों बनाया भाई, मतलब डायगोनली इन द सेंस कि आप ऐसे ऐसे जा रहे हो, ऐसे ऐसे जा रहे हो, आप उधर देखने को मिलेगा डायगोनली है। आई थिंक ये भी डायगोनली होगा क्योंकि 8 ऑक्टोगोनल ये भी है, तो डायगोनली ये भी होगा क्योंकि जो कब्र होती है उसको आप इस तरीके से लेके जा सकते हो। ये टूम 1547 एडी में बना, यानी हुमायूं के मकबरे से पूरे 20 साल पहले। इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग ईसा खान्स ओन लाइफ टाइम, जो कि बहुत रेयर है इस्लामिक ट्रेडिशन में। ईसा खान का टूम बना है एक ऑक्टोगोनल प्लान में, जो टिपिकल है लोधी आर्किटेक्चर स्टाइल का, यानी मुगलों से पहले का स्टाइल। टूम के 8 साइड्स है और छोटी छोटी 8 छतरीज हैं हर कॉर्नर पे बनी हुई, जो आपको ताजमहल से पहले का एवोल्यूशन दिखाती है। सेंट्रल डोम वाइट है, लेकिन पूरी स्ट्रक्चर रेड सैंडस्टोन और ग्रेन स्टोन से बनी है, विद डेलिकेट लैटिस वर्क और कैलीग्राफी पैनल्स। गार्डन का लेआउट भी चारबाग स्टाइल में है, एक अर्ली वर्जन जो लेटर मुगल टूम्स में इवॉल्व हो जाता है। क्या आपको पता था ये टूम एक्चुअली एक प्रोटोटाइप माना जाता है मुगल टूम्स के लिए, इंक्लूडिंग हुमायूंस टॉम्ब। इंक्लोजर के अंदर एक स्टेबल भी थी, लेकिन अब वो बरिड है। हुमायूं का मकबरा तो सब देखते हैं, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक और स्ट्रक्चर है जो काफ़ी लोग मिस कर देते हैं, अरब सराय। ये सराय कॉम्प्लेक्स के साउथ ईस्ट साइड में है, थोड़ा अलग जोन में, बू हलीमा गार्डन के पास। पहले तो लगा जैसे कोई फोर्ट का गेट हो, लेकिन ये था एक कारवान सराय, यानी एक रेस्टिंग प्लेस फॉर ट्रेवलर्स। नाम है अरब सराय, तो पहले ये माना गया था कि ये जगह अरब लोगों के लिए बनाई गई हो जो हज पे जा रहे थे, लेकिन बाद के हिस्टोरियंस ने क्लैरिफाई किया ये एक्चुअली बनाया गया था हाजी बेगम ने, हुमायूं की वाइफ, जब वो हज पे जा रही थी 1560s में। उन्होंने ये सराय बनाया था फॉर दी 315 पर्शियन क्राफ्टमैन एंड वर्कर्स जो हुमायूं का मकबरा बनाने आए थे, ताकि उनके रहने के लिए प्रॉपर स्पेस हो। तो ये था एक टेम्पररी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा और आगे जाने पर आपको मिलेगा नीला गुम्बद। ब्लू गे स्टाइल से सजा हुआ ये टूम मुगल एलिगेंस का एक परफेक्ट नमूना है। यहाँ दफन है मियाँ फहीम, एक मुगल कोटिया। यहाँ एक छोटा मकबरा भी है जिसे कहते हैं बाबर्स टूम। एक नाई का मकबरा इतना खास क्यों है, लेकिन क्योंकि मुगल बाबर सिर्फ हजामत नहीं करते थे, वो पर्सनल कॉन्फिडेंट होते थे, सीक्रेट जानते थे। शायद इसी वजह से उन्हें भी एक मकबरा मिला इतनी इज्जत के साथ। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट हेरिटेज वॉक हिमायू टॉम्ब पे। ये मेरे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, ऑलमोस्ट 70 लोगों ने रजिस्टर किया एंड 25-30 के आसपास स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। तो चलिए बाकी हमने डिबेट एंड डिस्कशन भी किए हिस्टोग्राफी के ऊपर, औरंगजेब के ऊपर ऑब्वियसली, ठीक है, तो वो भी सब लोगों ने बातचीत की एंड आई होप सभी को मजा आया होगा। लेट्स होप कि हम ऐसे हेरिटेज वॉक आगे भी कंटिन्यू करें। चलते अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलता है अगले ब्लॉग में।